नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, कर्नाटक के चुनाव अगले साल हैं और मुस्लिम प्रस्ती की राजनीति करके कांग्रेस खुद अपनी जड़ों में मट्ठा डाल रही है। हालांकि राहुल गांधी किसी डैमेज कंट्रोल की बजाय डैमेज करने में ज्यादा माहिर हैं, जैसा कि उन्होंने पंजाब में किया। लेकिन कांग्रेस के पास दूसरा कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है जो बिगड़ी बातों को संभालने के लिए भेजा जाए। इसलिए राहुल गांधी डैमेज कंट्रोल करने के लिए कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय कांग्रेस के लिए आए दिन ऐसा मुद्दा थमा रहा है जिसमें कांग्रेस खुद ब खुद उलझ जाती है। कांग्रेस ने हिजाब विवाद में कूदकर अपनी जड़ों में मट्ठा डालना शुरू किया था, जबकि बंगाल की तरह कर्नाटक में इतने मुस्लिम वोट नहीं हैं कि वे कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा सकें। जबकि भारतीय जनता पार्टी की हिजाब विरोधी राजनीति सत्ता की चाबी है। कर्नाटक के मुसलमान हिजाब पर अदालत का फैसला मानने को तैयार नहीं। वे आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय कांग्रेसी मुस्लिम नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जबकि मुस्लिम खुद यह कहते हुए अदालत में गए थे कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य अंग है, लेकिन वे अदालत में इसे साबित नहीं कर सके। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने बंद का आयोजन किया। इस बंद के आयोजन में मुसलमान दुकानदारों ने दुकानें बंद रखी, अपने सारे व्यापारिक संस्थान बंद रखे। अब इसकी हिंदू समुदाय में प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। हिंदुओं ने मंदिरों के आसपास और मंदिर मेलों में मुस्लिम दुकानदारों को दुकानें आवंटित करने पर रोक लगा दी है। मुस्लिम दुकानदार मंदिर मेलों में अपना सामान नहीं बेच सकते। इसकी शुरुआत उस शिवमोगा से हुई है जहां की लड़कियां हिजाब का विवाद कोर्ट में लेकर के गई थी। शिवमोगा में ऐतिहासिक कोट्टे मरिकंबा यात्रा की आयोजन समिति ने सबसे पहले ऐलान किया कि 22 मार्च से शुरू होने वाले 5 दिवसीय उत्सव के दौरान सिर्फ हिंदू ही स्टॉल लगा सकते हैं। दक्षिण कन्नड़, उडुपी और शिवमोगा में विभिन्न मंदिरों में भी यह मुद्दा पहुंचा और वहां पर भी गैर हिंदुओं को दुकानें खाली करने के आदेश दे दिए गए और मंदिरों के बाहर व्यापार करने पर रोक लगा दी गई। मुस्लिम प्रस्ती की राजनीति करने वाली कांग्रेस ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाकर फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि समाज के कुछ फैसले समाज ही करता है। समाज में क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। लेकिन इस मामले को विधानसभा में उठाकर कांग्रेस खुद ही फंस गई। बसवराज बोम्मई सरकार ने विधानसभा को सूचित किया कि चूंकि नियम गैर हिंदुओं को मंदिरों के पास व्यापार करने की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए सरकार मंदिर के उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी जिन्होंने मुस्लिम व्यापारियों और मुस्लिम दुकानदारों को बैन किया है। अब आपको बताता हूं नियम क्या है और इस नियम में कांग्रेस खुद कैसे फंसी। कर्नाटक धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 2002 के नियम 12 में कहा गया है कि हिंदू संस्थानों के पास स्थित भूमि, भवन या साइट सहित कोई भी संपत्ति गैर हिंदुओं को पट्टे पर नहीं दी जाएगी। 1997 के इस कानून को संशोधित करके उसमें यह नियम 2002 में जोड़ा गया था और 2002 में उस समय मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा थे और कांग्रेस की सरकार थी। यानी कांग्रेस की सरकार ने खुद यह नियम जोड़ा था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए हिजाब पर कोर्ट का फैसला आने के बाद इंटर कॉलेजों में यूनिफॉर्म को लाजमी बना दिया है। कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है, जबकि इंटर कॉलेजों में यूनिफॉर्म का नियम भी कांग्रेस सरकार का ही बनाया हुआ था। कांग्रेस को कोर्ट का फैसला तुरंत कबूल करना चाहिए था और उसी हिसाब से अगर सरकार यूनिफॉर्म को लाजमी करती है तो उसका भी समर्थन करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ने यहां फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी कि विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया और सड़कों पर भी इसका विरोध किया। न सिर्फ यह, बल्कि
भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने के लिए और भी कई कदम उठा रही है और कांग्रेस उसमें उलझ रही है। कर्नाटक सरकार ने अब स्कूली पाठ्यक्रमों की पुस्तकों में टिप्पू सुल्तान की महिमा मंडन करने वाले सारे चैप्टर भी हटाने का फैसला किया, जो मुसलमानों और कांग्रेसियों के लिए नया सिरदर्द है। कर्नाटक सरकार ने अब स्कूली पाठ्य पुस्तकों से टिप्पू सुल्तान की महिमा मंडन करने वाले सारे चैप्टर हटाने का फैसला कर लिया है, जो मुस्लिम और मुस्लिम प्रस्त पार्टियों के जले पर नमक छिड़कने जैसा है। कांग्रेस की पहली टर्म की सिद्धारमैया सरकार ने टिप्पू सुल्तान की बड़े पैमाने पर जयंती मनाई थी, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया था और अन्य हिंदू संगठनों ने भी उसके खिलाफ जगह जगह पर प्रदर्शन किए थे और आंदोलन किया था। यह मामला कोर्ट में भी पहुंचा था। कांग्रेसी और वामपंथी इतिहासकार टिप्पू सुल्तान को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाला बताकर भारत के हीरो के तौर पर प्रदर्शित करती रही है, जबकि जैसे अंग्रेज विदेशी थे वैसे ही टिप्पू सुल्तान जैसे सभी मुस्लिम शासक भी विदेशी थे। वे हमलावर थे। वे भारत में आए, हमला किया और कब्जा किया और शासन किया। उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किए। उसी तरह टिप्पू सुल्तान उन शासकों में से एक थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर हिंदुओं की हत्याएं की, हिंदुओं की हत्याएं करवाई और अनेक मंदिर तोड़वाए। उन्होंने हिंदू मराठाओं के खिलाफ अनेक युद्ध किए। श्रीरंगपट्टनम का किला बचाने के दौरान मई 1799 में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए टिप्पू सुल्तान की मौत हो गई। लेकिन कर्नाटक के कोडागु जिले में टिप्पू को एक विवादित शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। स्थानीय कोडावस, जिन्हें कुर्गिस भी कहते हैं, समुदाय के लोगों का मानना है कि टिप्पू सुल्तान के दौर में कोडावस पुरुषों और महिलाओं पर बर्बरता की गई, उनकी हत्याएं हुई, उन लोगों को जबरन इस्लाम को धर्म कबूल करवाया गया और मंदिरों को तोड़ा गया। लेकिन कांग्रेस और जेडीएस टिप्पू सुल्तान का महिमा मंडन करती रहती है। यह पहली बार हुआ है जब कर्नाटक के स्कूली पाठ्यक्रम से टिप्पू सुल्तान का महिमा मंडन करने वाले सारे चैप्टर 2022-23 के सिलेबस से हटाए जा रहे हैं। अप्रैल से जो स्कूलों में नया सिलेबस होगा उसमें टिप्पू सुल्तान की महिमा मंडन करने वाले चैप्टर नहीं होंगे। ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी ने 2015 में कांग्रेस की ओर से मनाई गई टिप्पू सुल्तान जयंती का बदला लेकर अपना हिंदू वोट बैंक मजबूत कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव कांग्रेस से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण में उसके हाथ में एक ही राज्य है। पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई थी, क्योंकि कांग्रेस ने जेडीएस के साथ समझौता करके वोकालिंगा समुदाय के एचडी कुमारस्वामी की सरकार बनवा दी थी। हालांकि जेडीएस की सीटें कम थी, कांग्रेस की ज्यादा थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस ने जेडीएस की मुख्यमंत्री की मांग को कबूल कर लिया था और एचडी कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनवा दिया था। बाद में लिंगायत कांग्रेसी विधायकों ने विद्रोह करके येदियुरप्पा की सरकार बनवाई, जो कि लिंगायत है। राहुल गांधी कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल करने कर्नाटक के दौरे पर हैं। वह मुसलमानों से कांग्रेस का ध्यान हटाकर वोकालिंगा और लिंगायत का संतुलन बनाने की रणनीति बना रहे हैं। मैं आगे जाकर के बताऊंगा कि इन दोनों समुदायों की कर्नाटक की राजनीति में क्या हैसियत है। 31 मार्च को राहुल गांधी ने हिजाब विवाद में बनी कांग्रेस की मुस्लिम प्रस्त छवि को बैलेंस करने के लिए तुमकर में श्री सिद्धगंगा मठ में जाकर
श्री शिव कुमार स्वामी की 115वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कर्नाटक की राजनीति में सिद्धगंगा मठ का काफी अहम स्थान है। सिद्धगंगा मठ लिंगायत समुदाय का सबसे बड़ा मठ है। उनकी जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी हिस्सा लेने जाने वाले हैं। पहले के प्रधानमंत्री भी वहां जाते रहे हैं। इंदिरा गांधी भी वहां पर गई हैं। इसके अलावा राजीव गांधी भी वहां पर गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी वहां पर गए हैं। नरेंद्र मोदी भी इससे पहले जा चुके हैं, वे दोबारा जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लिंगायतों पर पहले से ही पलड़ा भारी है, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी लिंगायत हैं और येदियुरप्पा भी लिंगायत थे। कर्नाटक में हिंदुओं की वोक्कालिंगा और लिंगायत जातियां तय करती हैं कि सरकार किसकी बनेगी। लिंगायत 17% है और वोक्कालिंगा 15% है। लेकिन राजनीति में लिंगायतों का प्रभुत्व ज्यादा है। कर्नाटक के अब तक 21 मुख्यमंत्री हुए हैं, इनमें से 9 लिंगायत मुख्यमंत्री रहे। येदियुरप्पा के कारण भाजपा का लिंगायत समुदाय पर अच्छा खासा प्रभाव है और येदियुरप्पा के लीडरशिप के कारण ही भारतीय जनता पार्टी वहां पहली बार सत्ता में आई थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जब उन्हें रिटायर करने का फैसला किया तो लिंगायत समुदाय के बोम्मई को ही मुख्यमंत्री बनाया, जो एसआर बोम्मई के बेटे हैं, बसवराज बोम्मई। कांग्रेस ने 7% आबादी वाले कुर्बा जाति के सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाकर लिंगायतों को तो नाराज कर ही लिया था, वोक्कालिंगा को भी नाराज कर लिया था। इसलिए कांग्रेस के लिंगायत विधायकों ने बड़े पैमाने पर बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के लिंगायत दिग्गज येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बना दिया था। लिंगायत तटीय इलाकों को छोड़कर राज्य भर में फैले हैं। लिंगायतों का 120 सीटों पर प्रभाव है, जबकि वोक्कालिंगा दक्षिण कर्नाटक में डोमिनेटेड समुदाय है। इसलिए राहुल गांधी की सिद्धगंगा मठ में लिंगायत नेता ढूंढने की कोशिश है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। लेकिन मठ की आयोजन समिति का चेयरमैन तो येदियुरप्पा का बेटा है। लिंगायत कांग्रेस की तरफ जाएंगे इसकी कोई संभावना नहीं, लेकिन कांग्रेस की मजबूरी है कि वह लिंगायत वोट बैंक को संभालने की कोशिश करे और इसी कोशिश के तहत वह दौरा कर रहे हैं कर्नाटक का। 1 साल पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी भी लग गई है और कांग्रेस भी लग गई है, क्योंकि यह राज्य ऐसा है जिसमें जातियां तय करती हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार किसकी बनेगी। लेकिन कांग्रेस लगातार अल्पसंख्यक राजनीति करके, मुस्लिम प्रस्त की राजनीति करके अपने आप को बिल्कुल जीरो की तरफ ले जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा अब भी भारी है। 1 साल बाद क्या होगा यह हम अभी नहीं कह सकते, उसका करना होगा इंतजार। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, यह समीक्षा आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।